Good morning, all of you. Today we are going to learn the chapter 4 Materials, Metals and Non-Metals. In this chapter, we are going to learn about what are metals and non-metals, how metals can be distinguished from non-metals, and after that, you have to learn about physical and chemical properties of metals and non-metals. So let's start our chapter. You are familiar with a number of materials like iron, aluminium, copper, etc. आप सभी आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर जैसे मटेरियल से फैमिलियर हैं। इन सभी के बारे में आप जानते हैं। Some materials have been given in table 4.1. कुछ मटेरियल्स को यहाँ टेबल में दिखाया गया है और साथ ही साथ उनका अपीयरेंस और हार्डनेस भी दिखाया गया है। Iron, coal, sulfur, aluminium, copper. These are materials. Iron appears shiny. आयरन का जो अपीयरेंस होता है वो शाइनी होता है और हार्डनेस में आयरन जो होता है दे आर वेरी हार्ड, वो बहुत हार्ड होते हैं। कोल का अपीयरेंस जो होता है वो शाइनी नहीं होता है, कोल का अपीयरेंस डल होता है, बट दे आर नॉट वेरी हार्ड। लेकिन ये जो कोल होते हैं वो आयरन की तरह हार्ड नहीं होते हैं। सेम सल्फ़र भी जो होता है, सल्फ़र का अपीयरेंस जो होता है वो डल होता है और उसका हार्डनेस भी ज़्यादा नहीं होता है। अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम जो होती है उसका अपीयरेंस शाइनी होता है एंड दे आर हार्ड, और वे हार्ड होते हैं। सेम इसी तरह अगर कॉपर का एग्जांपल लेते हैं तो कॉपर का अपीयरेंस जो होता है वो भी शाइनी होता है और हार्डनेस की बात करें तो दे आर हार्ड, वो भी हार्ड होते हैं। कैन यू नेम द मटेरियल्स विच आर मेटल्स? क्या टेबल को आप देखकर ये बता सकते हैं कि इसमें से कौन सा मेटल्स है? द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इन द टेबल 4.1 आर नॉन मेटल्स। और बाकी जो बचे हुए मटेरियल्स होंगे वो ऑब्वियसली क्या होंगे? नॉन मेटल्स होंगे। अब मेटल्स के बारे में जानने के लिए उसकी प्रॉपर्टीज़ को जानना ज़रूरी है। Metals can be distinguished from non-metals on the basis of their physical and chemical properties. Metals को non-metal से distinguish करने के लिए एक ही बेस है और वे बेस जो है उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है। यानी कि मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को जान लेने के बाद हम दोनों के बीच जो भी डिफरेंस है उसको हम जान सकते हैं और रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि कौन सा मटेरियल है वो मेटल है और कौन सा नॉन मेटल है। रिकॉल दैट लस्टर एंड हार्डनेस आर फिजिकल प्रॉपर्टीज़। और मटेरियल्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो लस्टर और हार्डनेस यानी कि चमक और जो उसका हार्डनेस होता है वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है। जैसा कि टेबल में 2 कॉलम्स को दिखाया गया है, इसका जो अपीयरेंस हो गया और हार्डनेस हो गया। नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हैव यू एवर सीन अ ब्लैक स्मिथ बीटिंग एन आयरन पीस और एन आर्टिकल मेड अप ऑफ आयरन लाइक अ स्पेड, अ शॉवेल एंड एक्स? क्या आपने कभी ब्लैक स्मिथ को आयरन पीस या फिर आयरन से बने किसी आर्टिकल को बीट करते हुए देखा है? आयरन आर्टिकल्स में आपका हो गया स्पेड, शॉवेल या फिर एक्स। डू यू फाइंड अ चेंज इन द शेप ऑफ दीज आर्टिकल्स ऑन बीटिंग? क्या आप कोई चेंज देखते हैं जैसे ही इसे बीट किया जाता है, इसे पीटा जाता है, तो ये जो आयरन के आर्टिकल्स होते हैं उनके शेप में कोई चेंजिंग देखने को मिलती है? वुड यू एक्सपेक्ट अ सिमिलर चेंज इफ़ वी ट्राई
टू बीट अ वुड लॉग। क्या सेम इसी तरह का चेंज आपको तब भी देखने को मिलेगा जब आप किसी लकड़ी के लॉग को बीट करते हैं? मीन्स जब आप आयरन आर्टिकल को बीट करते हैं तो उसके शेप में कुछ आपको चेंजिंग नज़र आई होगी। क्या वही सिमिलर चेंज एक लकड़ी के लट्ठे के साथ भी होगा कि जब हम उसे बीट करेंगे तो उसका शेप चेंज होगा? लेट अस फाइंड आउट। एक्टिविटी से हम समझेंगे कि क्या होता है। टेक अ स्मॉल आयरन नेल, अ कोल पीस, अ पीस ऑफ थिक एल्यूमिनियम वायर एंड अ पेंसिल लीड। आपको क्या करना है? आयरन नेल को लेना है, कोल पीस को लेना है और एल्यूमिनियम वायर को लेना है और साथ ही साथ पेंसिल लीड को लेना है। बीट द आयरन नेल विथ अ हैमर। और आयरन नेल को क्या करना है? हैमर से बीट करना है, जैसा कि फिगर 4.1 में दिखाया गया है। बट टेक केयर अ हैमर, टेक केयर दैट यू डोंट हर्ट योरसेल्फ इन द प्रोसेस। लेकिन ध्यान रखना है कि हैमर का यूज़ करते हुए इस प्रोसेस में आप अपना ख्याल रख सकें। ट्राई टू हिट हार्ड। फिर इस तरीके से आप इसे क्या करेंगे? बीट करेंगे। ऑल्सो द एल्यूमिनियम वायर, then repeat the same kind of treatment on the coal piece and pencil lid. Record your observation in 4.2. सेम जो प्रोसेस आपने आयरन नेल के साथ किया है यानी हैमर से बीट किया है, वही सारा प्रोसीजर जो है आपको एल्यूमिनियम वायर, पेंसिल लीड और कोल पीस के साथ करना है। क्या सबके साथ सिमिलर चेंज आपको देखने को मिलेगा? तो यहाँ पे टेबल 4.2 में देखा गया, जब आयरन नेल को आप हैमर से बीट करोगे तो चेंज इन शेप यानी कि फ्लैटेंस होगा या फिर ब्रेक इनटू पीस, यानी कि वो चपटा हो जाएगा पीटने से या फिर टूट जाएगा। तो आयरन नेल को जब आप बीट करोगे तो क्या होगा? फ्लैटेंस होता है। कोल पीस को जब आप बीट करोगे तो क्या होगा? ब्रेक इनटू पीसेस, यानी कि वो पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाएगा यानी कि टूट जाएगा। ऐसे ही एल्यूमिनियम वायर को जब हम बीट करेंगे तो क्या हो जाएगा? फ्लैटेंस हो जाएगा, चपटा हो जाएगा। फिर जब पेंसिल लीड को हम बीट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन हो जाएगा यानी कि टूट जाएगा। तो आपने देखा कि आयरन नेल और एल्यूमिनियम वायर, यहाँ पे एल्यूमिनियम वायर और आयरन नेल जो है वो फ्लैटेंस होगा। और एक्टिविटी 4.1 में हमने देखा था आयरन, कोल, एल्यूमिनियम और कॉपर, इनका अपीयरेंस और हार्डनेस जो था सेम था, और कोल और सल्फेट का अपीयरेंस और हार्डनेस सेम था, यानी कि इसकी यहाँ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो है इनकी अलग हो रही है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर जो है वो मेटल्स हैं और कोल, सल्फर जो है वो नॉन मेटल्स हैं। सेम यहाँ भी आप देख सकते हैं कि जो प्रॉपर्टीज़ है उस प्रॉपर्टीज़ पे आयरन नेल और एल्यूमिनियम वायर जो है वो प्रॉपर्टीज़ को फॉलो कर रहा है। तो ये दोनों आयरन नेल और एल्यूमिनियम वायर जो है वो मेटल्स है। एंड कोल पीस एंड पेंसिल लीड, वी कैन से दैट दीज आर नॉन मेटल्स। You saw that the shape of the iron nail and the aluminium wire changed on beating. आपने देखा कि आयरन नेल और एल्यूमिनियम वायर जो है वो बीट करने के बाद उसके शेप में चेंजिंग आई। If they were beaten harder this could be changed into sheets. और जब हम इसे काफ़ी देर तक हैमर करते हैं, बीट करते हैं हैमर से, तो ये जो है चेंज होकर एक शीट में तैयार हो जाएगा। You might be familiar with silver foil used for decorating sweets. आपने मिठाइयों के ऊपर देखा होगा कि एक कोटिंग लगी होती है, तो वो जो होती है वो सिल्वर की कोटिंग लगी होती है, उसे हम सिल्वर फॉइल कहते हैं, जो कि स्वीट्स को डेकोरेशन करने के लिए किया जाता है। यू मस्ट ऑल्सो बी फैमिलियर विद द एल्यूमिनियम फॉइल यूज्ड फॉर रैपिंग फूड। और आपने ये भी देखा होगा कि जो हम फूड आइटम्स होता है उसे काफ़ी
ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करने के लिए हम एल्यूमिनियम फॉइल को यूज़ करते हैं। एल्यूमिनियम फॉइल में उस फूड आइटम को रैप करते हैं ताकि उससे काफ़ी देर तक वो फूड आइटम जो है वो प्रिजर्व रहता है। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मेलेबिलिटी। वैसी प्रॉपर्टी जिसमें कि मेटल को बीट करके एक शीट तैयार किया जाता है, उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? मेलेबिलिटी कहते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। वैसी प्रॉपर्टी जिसमें कि मेटल को बीट करके एक थीन शीट तैयार किया जाता है, उस प्रॉपर्टी को हम मेलेबिलिटी कहते हैं। दिस इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, यानी कि फिज़िकल प्रॉपर्टी में सबसे पहली प्रॉपर्टी हमें जो देखने को मिली वो मिली मेलेबिलिटी। As you must have noticed, material like coal and pencil lead do not show this property। जैसा कि आपने देखा कि कोल और पेंसिल लीड जो है वो इस प्रॉपर्टी को नहीं दिखाते हैं। कैन बी कॉल दिस एज मेटल्स, क्या हम इसे मेटल्स कह सकते हैं? कैन यू होल्ड हॉट मेटेलिक pan which is without a plastic or a wooden handle and not get hurt? क्या आप कोई ऐसा मेटालिक पैन जो कि आप खाने बनाने में इस्तेमाल करते हैं उसको विदाउट प्लास्टिक या फिर वुडन हैंडल का आप उसे पकड़ सकते हैं? यदि उसके पीछे, अगर पैन के पीछे प्लास्टिक का या फिर वुडन का हैंडल ना लगा हो तो क्या होगा? हमें हर्ट फील होगा। परहैप्स नॉट। वाई? Try to list some other experiences in which a wooden or plastic handle protects you from being hurt while handling hot things। जब आप गर्म चीज़ों को पकड़ते हो तो उसका जो हैंडल होता है उसमें या तो प्लास्टिक का कोट लगा होता है या फिर लकड़ी की हैंडल बनी होती है। तो क्या ऐसी चीज़ें आप और भी जानते हैं जिसमें ऐसा बना होता है? On the basis of these experiences, what can you say about the conduction of heat by wood and plastic? इस पेज पे, इस एक्सपीरियंस पे आप कह सकते हो कि हीट का जो कंडक्शन होता है वुड और प्लास्टिक में वो किस तरह से होता है। You must have seen an electrician using his screwdriver. What kind of handle does it have? आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिशियन जो स्क्रू ड्राइवर यूज़ करता है वो किस तरह का यूज़ करता है और उसके हैंडल्स जो बने होते हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं और ऐसा क्यों होता है? वाई? लेट अस फाइंड आउट। एक्टिविटी 4.2, recall how to make an electric circuit to test whether electricity can pass through an object or not। यहाँ पे जो है एक इलेक्ट्रिक सर्किट को दिखाया गया है और इस सर्किट को कंप्लीट करने के लिए आप देख रहे होंगे कि आयरन नेल का यूज़ किया गया है। जैसे ही हम यहाँ पे आयरन नेल को प्लेस करते हैं तो सर्किट कंप्लीट होता है और जो बल्ब है वो ग्लो करने लगता है। The activity with various objects in class 6. Now repeat the activity with the materials mentioned in table 4.3। जैसा कि इस एक्टिविटी को किया गया है, इसमें हमने आयरन नेल को प्लेस किया है, सेम इस एक्टिविटी को अदर मटेरियल्स को यूज़ करके हम देखेंगे और फिर देखेंगे कि मटेरियल्स जो हैं वो कंडक्टर हैं, गुड कंडक्टर्स हैं या फिर पुअर कंडक्टर्स हैं। मटेरियल्स में क्या यूज़ करना है? आयरन रॉड या फिर आयरन नेल, जैसा कि एक्टिविटी में शो किया गया है, फिर सल्फ़र, कोल पीस, कॉपर वायर। और आपको इस टेबल को कंप्लीट करना है कि कौन से मटेरियल्स का यूज़ करके वो सर्किट जो है कंप्लीट होता है, बल्ब ग्लो करता है, और कौन गुड कंडक्टर है और कौन पुअर कंडक्टर है। आप देखोगे कि आयरन रॉड और कॉपर वायर ये जो हैं गुड कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के, और सल्फ़र और कोल पीस जो है वो पुअर कंडक्टर है। You observe that iron rod, nail, copper wire,
are good conductors, wire rolled, sulfur piece and coal piece are poor conductors. आपने ऑब्जर्व किया कि आयरन रॉड या नेल या फिर कॉपर वायर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स हैं और सल्फर पीस और कोल पीस जो हैं वो पुअर कंडक्टर्स हैं। तो इस तरह से हमने क्लास 6 में भी इस चीज़ की चर्चा की थी। तो आपने एक चीज़ देखा कि फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में एक सबसे पहले हमने क्या जाना, मेलेबिलिटी के बारे में, और नेक्स्ट हमने जाना कि मेटल्स जो होते हैं वो हीट के गुड कंडक्टर होते हैं और साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी के भी गुड कंडक्टर होते हैं। वेयर डू यू फाइंड द यूज़ ऑफ एल्यूमिनियम एंड कॉपर वायर्स? आप एल्यूमिनियम और कॉपर वायर के यूज़ को कहाँ देखते हैं? हैव यू सीन वायर्स ऑफ कोल? क्या आपने कोल से बने हुए वायर को देखा है? डेफिनेटली नॉट, बिल्कुल नहीं। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल by which it can be drawn into wires is called ductility. मेटल की वैसी प्रॉपर्टी जिसमें कि मेटल को चेंज करके वायर बनाया जा सकता है, उस प्रॉपर्टी को हम डक्टिलिटी कहते हैं। मेटल को चेंज करके एक वायर का रूप दिया जाता है, उस प्रॉपर्टी को, मेटल की उस प्रॉपर्टी को हम डक्टिलिटी कहते हैं। Have you ever noticed the difference in sound on dropping an iron sheet, plate, a metal coin, and a piece of coal on the floor? क्या आपने कभी कोई साउंड देखा है, साउंड सुना है, डिफरेंस जब कोई आयरन शीट या फिर आयरन का प्लेट गिरता हो या फिर किसी मेटल कॉइन को हम गिराते हैं या फिर कोल के पीस को फ्लोर पे गिराते हों? इफ़ नॉट यू कैन ट्राई इट। अगर आपने कभी इन सभी मटेरियल्स को गिरा कर नहीं देखा है तो आप इसे ग्राउंड पे गिरा कर देखो। डू यू नोट एनी डिफरेंस इन द साउंड प्रोड्यूस्ड? और सभी मटेरियल्स के साउंड को आप नोटिस करोगे कि क्या उन सभी में अलग तरह के साउंड आ रहे हैं, साउंड में डिफरेंसेस हैं। हैव यू सीन वुडन बेल्स इन टेम्पल्स? क्या आपने कभी मंदिर में लकड़ी की बनी हुई घंटियों को देखा है? कैन यू गिव रीज़न? अगर नहीं देखा है तो क्यों नहीं देखा है? वुडन बेल्स क्यों नहीं होते हैं? द थिंग्स मेड ऑफ मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक्ड हार्ड। ध्यान देने वाली बात है कि जो भी थिंग्स होते हैं, जो मेटल से बने हुए थिंग्स होते हैं, वो रिंगिंग साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। रिंगिंग साउंड को प्रोड्यूस करते हैं जब उसे स्ट्रक किया जाता है हार्ड। जब हम उसे कहीं से गिराते हैं या फिर स्ट्रक करते हैं तो उसमें रिंगिंग साउंड आता है। यानी ये मेटल की क्या हो गई, एक प्रॉपर्टी हो गई। You have two boxes similar in appearance, one made of wood and the other of metal. आपके पास दो एक ही तरह के बॉक्स हैं और उसका अपीयरेंस जो है एक वुड का बना हुआ है और एक मेटल का बना हुआ है। कैन यू टेल विच बॉक्स इज मेड ऑफ मेटल बाय स्ट्रिकिंग बोथ द बॉक्सेस? आप कैसे चेक करोगे कि कौन सा वुड का बना हुआ और कौन सा मेटल का बना हुआ? तो क्या करोगे, आप उसको हार्ड स्ट्रक करोगे। जब स्ट्रिकिंग हो करते हैं तो उसमें से साउंड आएगा। सिंस मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, इससे हमें ये पता चलता है कि मेटल्स जो होते हैं वो रिंगिंग साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। यानी कि नॉन मेटल्स जो होंगे वो रिंगिंग साउंड को प्रोड्यूस नहीं करेंगे। दे आर सेड टू बी सोनोरस। तो मेटल की वैसी प्रॉपर्टी हो गई जिसमें कि रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है और उसे हम सोनोरस कहते हैं। द मटेरियल अदर देन मटेरियल्स आर नॉट सोनोरस। इस तरह से हम मटेरियल्स में डिफरेंस कर सकते हैं कि कौन सा सोनोरस है और कौन सा नहीं है। आफ्टर परफॉर्मिंग द above activities we can say that some materials are hard, lustrous, malleable, ductile, sonorous and good conductors of heat and electricity.
जितना भी हमने पहले पढ़ा उन सब का एक जगह आप फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को समझ सकते हैं कि जितनी भी एक्टिविटीज़ हमने परफॉर्म की उससे यही पता चलता है कि कुछ जो मटेरियल होते हैं वो हार्ड होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, सोनरस होते हैं और हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। द मटेरियल्स विच जनरली पोसेस दिस प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड मेटल्स। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर मेटल्स, मेटल्स हम किसे कहेंगे? तो वैसा मटेरियल जो कि इन सारे चीज़ों को पोसेस करता है, जिनके अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सभी मेटल्स कहे जाएंगे। जिनके अंदर हार्डनेस है, लस्ट्रस है, मेलेबल है, डक्टाइल है, सोनरस है एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। ये सारे प्रॉपर्टीज़ जहाँ अवेलेबल हैं वो मेटल्स होंगे। द एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स आर आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, magnesium and etc. In contrast, materials like coal and sulfur are soft and dull. और इससे बिल्कुल अलग वैसे मटेरियल्स जो कोल और सल्फर जो कि बिल्कुल सॉफ्ट और उनका अपीयरेंस डल होता है। दे ब्रेक डाउन इनटू पाउडरी मास ऑन टैपिंग विथ हैमर। और जैसे ही हम उसे बीट करेंगे तो क्या हो जाएंगे, वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे और पाउडरी मास यानी बिल्कुल पाउडरी आपको वो दिखेंगे। दे आर नॉट सोनरस एंड आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और साथ ही साथ वो सोनरस भी नहीं होंगे और हीट और इलेक्ट्रिसिटी के भी पुअर कंडक्टर्स होंगे। दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। और इस तरह के मेटल्स को हम नॉन मेटल्स कहेंगे। द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल्स आर सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस एक्सेट्रा। और नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल के बारे में अगर हम बात करें तो सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस ये सभी नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल्स हैं। मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद अ नाइफ। यहाँ कुछ यूनिक बात बताई गई है, इसे ध्यान रखना है कि मेटल्स में सोडियम और पोटेशियम जो होता है वो सॉफ्ट होता है और उसे नाइफ से कट किया जा सकता है, यानी हम चाकू से उसे काट सकते हैं। मर्क्यूरी इज़ द ओनली मेटल विच इज़ फाउंड इन लिक्विड स्टेट। मर्क्यूरी जो है सिंगल ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में रूम टेम्परेचर पे पाया जाता है। दीज आर एक्सेप्शंस। और ये जो है बिल्कुल एक्सेप्शन है, ये हर केस में ऐसा नहीं होता है, हर मेटल्स के साथ ऐसा नहीं होता है, ये एक्सेप्शन केस है और इसे याद रखेंगे, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट chemical properties of metals and non-metals. Thank you.